हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। देखिए, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं एलसीएम एचसीएफ का नेक्स्ट टाइप पढ़ने जा रहे हैं। और इस टाइप में जो प्रश्न के प्रकार होंगे एलसीएम एचसीएफ के मिक्स क्वेश्चन होंगे, यानी मिश्रित प्रश्न होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, हम लोग समझेंगे सबसे पहले बेसिक को, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ का जो बेसिक है इसके विषय में समझेंगे। हालांकि पहले हम जान चुके हैं, लेकिन आज एकदम विस्तृत तरीके से थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ का मेन जड़ क्या है, इन दोनों में क्या रिलेशन होता है। यदि इन बातों को हम समझ पा रहे हैं तो इनके और कार्यों को आसानी से हम कर सकते हैं। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कि यदि हम एक एग्जाम्पल लेकर चलें, जैसे 4 और 6 का हम लोग एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। 4 और 6 का एग्जाम्पल लेकर चलते हैं और इन्हीं दोनों का एलसीएम और एचसीएफ की बात करते हैं। देखिए, यदि हम एलसीएम की बात करें तो सबसे पहले इसका हम गुणनखंड कर रहे हैं। 2 गुणे 2 हो जाएगा, यहाँ 2 गुणे 3 हो जाएगा, यह अभाज्य गुणनखंड होगा। और एचसीएफ की बात करें यदि हम, तो एचसीएफ क्या होता है भाई? एचसीएफ एक ऐसा संख्या होता है जो दोनों के गुणनखंड में ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन हो सके। तो हम देख पा रहे हैं कि 2 ही एक ऐसा पार्ट है जो क्या है, कॉमन है। तो इस प्रकार से हम एचसीएफ को 2 मान लेते हैं। जस्ट इसके बाद यदि एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है क्या, जो कॉमन पार्ट है उसको और उसके अलावा जो है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 2 गुणे 3। यह आपका क्या है, इसके अलावा कॉमन के अलग से, यानी इसके बाद में जो भी है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। हालांकि आपको बेसिक में एक ट्रिकी मेथड बताए थे कि जल्दी से सोल्व करना है यदि आपको एलसीएम को, तो क्या कीजिएगा कि अभाज्य गुणनखंडों की मैक्सिमम पावर जहां मिलते हैं उसको आप ले लीजिए। लेकिन हम उस ट्रिक का बात आज हम नहीं कर रहे हैं। आज हम इस विषय में बता रहे हैं कि एचसीएफ और एलसीएम को रियल मायने में जो निकालते हैं उसका क्या तरीका है। तो हम देख पा रहे हैं कि एचसीएफ को सिर्फ कॉमन के रूप में जो होता है मैक्सिमम उसको ले लेते हैं, और एलसीएम हम क्या करते हैं भाई, उसमें एक बार जो कॉमन पार्ट है उसको और जो पार्ट एक्स्ट्रा है उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या हम इस एलसीएम को ऐसा कह सकते हैं, एलसीएम को इस 2 के जगह पे जो हमारा कॉमन पार्ट है यही वाला है, इसको हम एचसीएफ गुणे 2 गुणे 3 हम कर सकते हैं क्या? आप ऐसा कह सकते हैं क्या कुछ? यानी इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि एलसीएम एक ऐसी संख्या होती है जिसमें से कि एचसीएफ है वह पहले से उपस्थित होता है और उसके अलावा जो अदर पार्ट होता है वह भी उपस्थित होता है। बस इसी बात को बहुत ध्यान से आपको समझना है जो हम अभी बात बता रहे हैं, क्योंकि जब तक यह बात आपको समझ में नहीं आएगा तब तक इस प्रकार के जो प्रश्न होंगे, यानी इस पे आधारित, आप समझने में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहिएगा। यह बात आपको ध्यान से समझना है। एलसीएम एक ऐसा पार्ट है जिसमें कि जिसके गुणनखंड में एचसीएफ पहले से उपस्थित होता है, उसके बाद जो भी चीज़ कॉमन नहीं होता है वह भी उपस्थित रहता है। और इस बात को थोड़ा सा हम दूसरे तरीक़ा से और कहना चाहते हैं। जैसा हम ऐसे भी कह सकते हैं क्या कि कोई भी एलसीएम, देखिए एलसीएम में देखें तो 2 दूना के 4 तिहाई 12, यह एचसीएफ से हमेशा विभाजित होगा। हम यह बात कहना चाहते हैं, इस बात को बराबर ना लिखें। हम यह कह रहे हैं कि जो भी हमारा एलसीएम होगा वह एचसीएफ से हमेशा विभाजित होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके गुणनखंड में एचसीएफ पहले अवेलेबल है। हम पहले ही बता चुके हैं, कोई भी संख्या कभी कटता है तो इसका कारण सिर्फ यही है कि जो संख्या कटने वाला है उसके गुणनखंड में काटने वाला संख्या उपस्थित हो। यह बात हम जान चुके हैं। अब आपको पहले कभी पढ़े होंगे कि 2 जब संख्या है, जैसे पहला और दूसरा 2 संख्या है, तो इन दोनों का यदि गुणनफल करेंगे तो इनका एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ऐसा आप पहले सुने होंगे कभी, 10th क्लास में जनरली पढ़ना है। और आज हम फिर इसको हम बता रहे हैं कि आप ऐसा जानिए। यदि नहीं भी जानते हैं तो एक फार्मूला है कि 2 संख्याओं का गुणनफल दोनों के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ऐसा होता कैसे है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे हमारा एलसीएम क्या है, 4 है, पहला संख्या 4 है और दूसरा संख्या क्या है, 6 है। यहाँ तक क्लियर है। और एलसीएम की बात करें तो क्या क्या है भाई, एक बार कॉमन पार्ट और एक बार जो अदर पार्ट है, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 3, यह क्या है आपका एलसीएम वाला पार्ट है। और एचसीएफ वाला पार्ट क्या है भाई, तो एक कॉमन पार्ट 2 है हमारा। यहाँ समझ पा रहे हैं क्या यह दोनों बात बराबर है? यह दोनों बात बराबर, देखिए 2 दूना के 4 दूना के 8 तिरिके 24 और 6 चौके 24, यह दोनों बात बराबर है। अर्थात यह जो फार्मूला है हमारा सही है। यह कैसे सही हो रहा है भाई, हम यह बात देख रहे हैं कि एचसीएफ का मतलब यह 2, यह नहीं कि जो 2 है वह 2 बार है, और उन दोनों बार के 2 को एलसीएम क्या कर लिया है, अपने अंदर एक ही बार समाहित कर लिया है। उसी तरह से एचसीएफ दोनों बार के 2 को एक ही बार अपने अंदर समाहित कर लिया है।
तो यदि इन दोनों को एक एक बार लिया गया तो इन दोनों के दो जो हैं दो दो बार के संति में यहाँ यानी कि उसके सहारे में जो भी आया है वह पूरी तरह से उपस्थित हो जाएगा क्या, यानी एक बार यहाँ वही दो उपस्थित हुआ है और एक बार HCF में, और दो बार जब आ गया तो LCM और HCF के बहाने ही इन दोनों का दो बार इसमें उपस्थित हो गया, इसीलिए यह क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई बराबर हो जाता है। हम क्या कह रहे हैं यह बात आप समझोगे तो भी ठीक है, नहीं समझोगे तो सिर्फ आपको दो बात याद रखना है कि एक LCM ऐसा पार्ट होता है जिसके गुणनखंड में HCF भी उपस्थित होता है, उसके बाद अदर जो पार्ट होता है वह भी उपस्थित रहता है। और दूसरा बात आपको यह याद रखना है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या के जब गुणा करते हैं तो उसके LCM और HCF के बराबर रहता है। अब इसके सहारे हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, दो संख्याओं का HCF 11 है और LCM 693 है, यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे जो कुछ दिया है उसको हम लोग थोड़ा सा लिखते हैं, लेकिन उससे पहले डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, HCF गुणे LCM। हम आपको बता चुके हैं। क्या कह रहा है कि HCF 11 है और LCM 693 है। HCF 11 है और LCM क्या है, 693 है। और क्या कह रहा है कि जो एक संख्या 77 है, यानी पहली संख्या 77 है और कह रहा है कि दूसरी संख्या को आप ज्ञात कीजिए। आप समीकरण के हिसाब से इसको डायरेक्ट बना भी सकते हैं। दूसरी संख्या को यदि आप x मानिए या दूसरी संख्या को 2 ही करके लिखिए तो कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो इसको देखिए भाग ले जाइएगा, या डायरेक्ट भी कटा सकते हैं। 11 7 77 और 7 से कटाएंगे तो ऐसे 7 8 56, 7 9 63, यहाँ से 6 होगा, 7 9 63, यानी जो दूसरी संख्या होगी क्या होगी भाई, 99। यह बहुत ही सरल होता है, सिर्फ आपको फॉर्मूला यह पता होना चाहिए। अब फॉर्मूला क्या है, यह फॉर्मूला नहीं है, जो पहले से बेसिक जानता है उसके लिए यह फॉर्मूला नहीं है, एक प्रकार से यह तो नियम है, कानून है उसका, और यह फॉर्मूला आपके लिए बन सकता है यदि आपको नियम नहीं याद है तो। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, दो संख्याओं का गुणनफल 1500 बता रहा है और दोनों का HCF है वह 10 बता रहा है और पूछा जा रहा है कि LCM क्या होगा। देखिए यहाँ क्या है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है भाई, HCF और गुणे क्या होता है, LCM होता है, ऐसा जानते हैं। दोनों संख्याओं का दे दिया है क्या, 1500 दे दिया है, HCF 10 दिया है और LCM आपसे पूछ रहा है। जब LCM पूछ रहा है तो आप आसानी से इसको कटा के कह सकते हैं कि जो 150 होगा यानी 150 वह क्या होगा, LCM होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, दो संख्याओं का LCM HCF का 28 गुना है। उसके बाद बताया जा रहा है दोनों संख्याओं का LCM तथा HCF का योग 1740 है। दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए यदि पहली संख्या 240 है। तो पहले जो भी कुछ दिया जा रहा है उसको थोड़ा सा लिखने का प्रयास कीजिए। इसमें कहा जा रहा है कि जो LCM है, LCM क्या है, HCF का 28 गुना है, यानी 28 गुणे HCF है, ऐसा कहा जा रहा है। उसके बाद बताया जा रहा है क्या कि दोनों संख्याओं का LCM और HCF का जो योग है वह क्या है, 1740 है, यानी LCM प्लस HCF क्या है, 1740 है। उसके बाद क्या बताया जा रहा है, उसमें बताया जा रहा है कि पहली संख्या आप बता दीजिए कि पहली संख्या बताया जा रहा है कि 240 है और दूसरी संख्या को पूछा जा रहा है। देखिए पहली संख्या बता दिया है और दूसरी संख्या को पूछ रहा है कि क्या होगा। चलिए ऐसा कहा जा रहा है, सबसे पहले इसके मतलब को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। जो भी कुछ हम अभी बताए हैं उस बातों को यदि आप ध्यान में रखते हैं तो आप आसानी से इस चीज़ को कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि LCM जो है HCF का 28 गुना है। हम अभी बताए हैं कि HCF होता है, सॉरी LCM जो होता है उसमें HCF पहले से उपस्थित होता है, यानी 28 क्या है, एक अदर पार्ट है। जैसे हम यह बात कह रहे हैं LCM हो गया, LCM बराबर क्या होता है, HCF गुणे अदर पार्ट मतलब दोनों में गुणा हुआ हो। इसी बात को हम कह सकते हैं, यहाँ 28 दिया है तो हम इसका गुणनखंड कर दे रहे हैं, 4 गुणे 7 हो सकता है। आप कह सकते हैं सर 2 गुणे 14 भी हो सकता है। आप यह भी कह सकते हैं सर 1 गुणे 28 भी हो सकता है। आप कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या इसमें आप यह भी कह सकते हैं, चलिए तीन ही इसका तो गुणनखंड 3 प्रकार से बन सकता है। या 3 पार्ट में भी यह कर सकता है, लेकिन 3 पार्ट में हम काट के क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास 2 ही तो संख्या है, सिर्फ 2 ही संख्या है। अब देखिए हम यह कह रहे हैं, इस चीज़ को थोड़ा सा आसानी से सोचने का प्रयास किया तो बहुत जल्दी से बना सकते हैं। कह रहा है कि पहली संख्या है वह क्या है, 240 है। तो 240 है, उसमें यह बात बताया जा रहा है कि LCM और HCF का क्या है, 1740 है। हम इस चीज़ को थोड़ा सा हम क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे देखिएगा LCM की जगह पे 28 HCF लिख सकते हैं क्या, 28 HCF प्लस HCF बराबर क्या हो जाएगा, 1740, ऐसे करके लिख देंगे। उसके बाद देखिए HCF को यदि हम कॉमन लें तो यह क्या हो जाएगा, 28 प्लस 1 और बराबर क्या हो जाएगा, 1740।
240 हो जाएगा। इस बात को हम लोग अब यहाँ लिखेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ से अब यहाँ लिख रहे हैं। यहाँ से हम ऐसा कह सकते हैं कि HCF बराबर जो होगा वह क्या होगा भाई 1740 अब बटा में क्या हो जाएगा 29, क्योंकि यह दोनों को जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा और 29 क्या हो जाएगा गुणा में जब कर इससे भाग देंगे तो इस तरह से हो सकता है 29 से यदि भाग दें हम तो क्या हो जाएगा 3 छक्के 18, 6 बार में हम ले जा सकते हैं ऐसे। 6 से देखिए 6 9 54 के 4 और 6 दूना के 12 12 4 12 5 17, ठीक है 6 बार में जा सकता है, यानी इस बात को कह सकते हैं 60 बार में पूरी तरह से चला गया। अब थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, HCF क्या आ गया 60। अब हमारे पास जो नंबर दिया है उसको हम लोग नोट करते हैं। हमारा पहला नंबर क्या दिया है 240 दिया है और दूसरा नंबर हमसे पूछ रहा है 240 में यहाँ कह दिया है कि जो HCF है वह क्या है 60 है। यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या बताया जा रहा है 60, इसका मतलब इसके गुणनखंड में 60 तो अवेलेबल ही होगा, यह बात फिक्स है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद जो दूसरा नंबर होगा इसमें भी 60 अवेलेबल होगा। जब तक 60 नहीं होगा तब तक HCF कहाँ से 60 हो सकता है, यह बात आप समझ पा रहे होंगे ना। जस्ट इसके बाद आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इसमें किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि यह 240 हो जाए। 6 चौके 24 यानी कि क्या हो जाएगा 4 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि कहने का अर्थ है कि अभी हम लोग जो गुणनखंड निकालें यहाँ अदर पार्ट वाला, तो इसमें 4 पहली संख्या में चला गया तो 7 कहाँ जाएगा भाई इस दूसरी संख्या में चला जाएगा, यानी 7 कहाँ करेंगे यहाँ और 7 छः के क्या हो जाएगा 6 7 42, 420 हमारा क्या हो जाएगा दूसरा संख्या हो जाएगा। यह देखिए आप नहीं समझोगे तो एक बार हम थोड़ा फिर से प्रयास करते हैं समझाने का। हम यह कह रहे हैं पहली बात तो यह दे दिया है और दूसरा बात यह दे दिया है, क्या हम LCM की जगह पे 28 HCF लिख सकते हैं क्या, और HCF इसमें से कॉमन लेंगे तो 29 गुणे HCF बराबर 1740 हो जाएगा और 29 से जब भाग देंगे तो HCF का वैल्यू हमें 60 प्राप्त हो जाएगा। अभी जस्ट हम लोग पहले बेसिक में भी तुरंत पढ़े हैं कि HCF होता है उसे कहते हैं जो कि दोनों में ज़्यादा से ज़्यादा मान उपस्थित होता है। तो हम देख रहे हैं कि पहले वाले में भी हमारा 60 अवेलेबल है और दूसरे वाले में भी 60 अवेलेबल है। हमें दूसरे संख्या की जानकारी नहीं है लेकिन पहले संख्या की जानकारी है कि क्या है 60 है। हम किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे कि यह 240 हो जाए, तो हम देख पा रहे हैं कि इसके गुणनखंड जो कि 28 हमें मिल रहा है, यहाँ मिला है ना, यही तो यहाँ 28 मिला है ना। समझ पा रहे हैं हम क्या कह रहे हैं, LCM क्या है HCF का 28 गुना, इसका मतलब अदर पार्ट में 4 गुणे 7 ही है, तो 4 किसके लिए आ गया पहली संख्या के लिए और जो 7 है वह क्या है दूसरी संख्या के लिए, क्योंकि जो भी कुछ हमारा पार्ट बचेगा ना वह किसके लिए चला जाएगा या दूसरे पार्ट के लिए चला जाएगा और इस प्रकार से दूसरा संख्या हमारा प्राप्त हुआ। देखिए यह बहुत ही शानदार मेथड है। यदि इस मेथड से आप 2-4 क्वेश्चन को कर सकते हैं तो आप समझ लीजिएगा कि आगे का आने वाला जो भी क्वेश्चन होगा आपके लिए वह बहुत कम समय में आप उस चीज़ को कर सकते हैं और बहुत समझदारी के साथ कर सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, दो दी गई संख्याओं का जो LCM है वह HCF का 6 गुना है और बताया जा रहा है कि तदनुसार दोनों संख्या में से जो छोटी संख्या है वह 6 है, तो जो दूसरी संख्या यानी बड़ी संख्या है वह क्या है इसके विषय में बता दीजिए। ध्यान से देखिएगा, LCM बता रहा है क्या HCF का 6 गुना है और पहली संख्या देखिए पहली संख्या को बता रहा है 6 है, क्या है 6 का हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं 2 गुणे 3 होगा, यहाँ तक क्लियर है। दूसरी संख्या को हमसे पूछ रहा है ये क्या होगा, चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, यहाँ HCF के बाद कह रहा है कि यह 6 गुना है, तो इसका मतलब कि कोई भी हमारा पार्ट HCF होगा जस्ट उसके बाद वाला जो पार्ट होगा वो क्या होगा बाद वाला पार्ट का मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि LCM होता है वो क्या होता है HCF और उसके बाद जो अदर पार्ट होता है उसका मल्टीप्लाई होता है, बस इसी बात को ध्यान दीजिए। और अदर पार्ट वह दोनों में उपस्थित हो सकता है या अकेले अकेले एक में उपस्थित हो सकता है, दोनों हो सकता है। अब थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, जैसे हम यह कह रहे हैं कि पहले वाले पार्ट को इसके देखिए इसके गुणनखंड में ये पहले वाले पार्ट को हम HCF बना रहे हैं, तो इसका मतलब दूसरे हमारा जो संख्या है इस संख्या में भी 2 हमारा क्या होगा, यह हमारा एक प्रकार से HCF के रूप में अवेलेबल होगा, क्योंकि HCF कब बनेगा जब दोनों में मिलता रहेगा तभी बनेगा। तो इस प्रकार से अब देखिए अदर पार्ट में हमें क्या रखना होगा, हमको बता रहा है 6 रखना होगा, अदर पार्ट का मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए, तो HCF हमारा 2 हो जाएगा और जो LCM होगा वो क्या हो जाएगा भाई 6 होना चाहिए, तो इसका मतलब 2 गुणे 3 के रूप में होगा या 1 गुणे 6 के रूप में होगा। यही 2 हमारा तरीका बन सकता है। अब थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, यहाँ क्या है 3 है तो यहाँ क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, तभी 3 दूना के 6 बनेगा ना, मैंने पहला वाला हमारा फॉलो होना चाहिए, एक में 2 और एक में 3 होना चाहिए। समझ पा रहे हैं? तो इस प्रकार से हम लोग सेटिस्फाइड होकर देखेंगे कि क्या हमारा आंसर जो हमारा क्वेश्चन में तर्क दिया है वह सत्यापित हो रहा है। तो यहाँ तर्क कहाँ सत्यापित हो पा रहा है, देखिए HCF हमारा क्या है 2 है और LCM हमारा क्या है LCM देखिए, तो LCM आप देख पा रहे हैं कि 2 गुणे 3 गुणे 2 यानी कि 6 गुना LCM तो है ही,
यह भी सत्यापित हो रहा है। लेकिन दूसरा बात, छोटी संख्या हमारा 6 है, यहाँ जो आना चाहिए बड़ी संख्या आना चाहिए, लेकिन यहाँ देखिए 2 दूना के 4, यहाँ छोटी संख्या आ रहा है। इसका अर्थ है कि 3 और 2 रखना हमारे लिए उचित नहीं होगा, इसलिए हम थोड़ा सा मान को बदलते हैं। क्या करते हैं कि हम 3 को बनाते हैं HCF और उसके बाद अदर पार्ट को हम लोग अपने हिसाब से रख रहे हैं। या 3 को देखिए, इसका गुणनखंड हम उलट दिए हैं, तो इस प्रकार से 3 यदि हमारा HCF बन गया, तो यहाँ यदि 2 आता है तो दूसरे पार्ट में हमें क्या रखना होगा, 3 रखना होगा। तब इसका HCF क्या होगा भाई, HCF 3 हो जाएगा, और LCM जो होगा, LCM क्या हो जाएगा, इस HCF का 6 गुना हो रहा है कि नहीं, 2 गुणे 3, 6 गुना हो पा रहा है क्या, यानी कि जो भी हमारा HCF है उसका 6 गुना हो रहा है ना। इसका मतलब यह हमारा सेटिस्फाइड हो रहा है, और यहाँ से हम आंसर बना सकते हैं। आंसर क्या होगा भाई, 3 तिली के 9 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। यानी जो हमारा छोटी संख्या है वह 6 है, बड़ी संख्या 9 है, और इन दोनों का HCF जो है वह LCM जो है वह क्या है, HCF का 6 गुना है। यहाँ तक सेटिस्फाइड हुआ। अब इस चीज़ को थोड़ा सा और हम लोग बेहतरीन तरीक़ा से समझने का प्रयास करें तो देखिए, यदि पहले वाले का 3 गुणे 2 हमारा, यदि हम मानकर चल रहे हैं कि पहले का जो गुणनखंड है 3 गुणे 2 हो, और यही HCF के भी रूप में हो, तो इसका मतलब 3 गुणे 2 दूसरे में भी अवेलेबल होगा। यदि LCM को 6 गुना बनाना है तो हम इन दोनों पार्टों का, जो हमारा देखिए ये हमारा HCF वाला पार्ट होगा, और इसके आगे वाला जो भी पार्ट होगा उसको यदि हमें HCF बनाना हो, LCM बनाना होगा, तो इस आगे वाले पार्ट को हम इसमें हमें रखना होगा। ऊपर में यदि 1 से मल्टीप्लाई कर दें और दूसरे में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। जहाँ तक देखिए, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में 6 भी आ जाएगा, दूसरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 18, 18 दूना क्या हो जाएगा 36, क्या हो जाएगा 36। दूसरा संख्या हमारा क्या निकल गया है 36, यानी पहली संख्या यदि 6 हो, दूसरा संख्या 36 हो, तब पर भी इसका आंसर सही हो सकता है। देखिए थोड़ा मिलाने का प्रयास कीजिए। कह रहा है कि दोनों का जो LCM है वह क्या है, HCF का 6 गुना है। तो देखिए HCF हमारा क्या है 6 है, और इसका जो LCM है वह क्या हो पा रहा है भाई, तो LCM देखिए 6 और 6, 6 6 36 होगा, क्या समझ पा रहे हैं। देखिए इसके सहारे आप निकालने का प्रयास कीजिए ना। यहाँ से HCF 6 हो जाएगा, LCM 3 गुणे 2 और गुणे ए अदर पार्ट 6, यहाँ से क्या होगा 36। अब आप देख पा रहे हैं कि जो LCM है वह क्या है, HCF का 6वां गुना है ना, यानी 6 गुना है, यानी दोनों हमारा आंसर बन सकता है। या 6 और 9 करें तो भी हमारा आंसर सही हो सकता है, या 6 और 36 करें तो भी हमारा आंसर सही हो सकता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कभी कभी क्वेश्चन जो होते हैं वह विकल्प पर आधारित हो जाते हैं। विकल्प मतलब कि जो हमारा ऑप्शन है उसी पर आधारित हो जाते हैं। देखिए कुछ ऐसा ही प्रश्न इसमें भी बताया जा रहा है कि 3 भिन्न संख्याओं का जो LCM है वह 120 है, तदनुसार निम्न में से कौन सी संख्या उनका HCF नहीं हो सकता है। और इसका ऑप्शन जो दिया है इसके विषय में हम लोग बात कर लेते हैं भाई। A 8, जो B है वह क्या है 12 है, जो C है वह क्या है 24 है, और जो D है वह क्या है 35 है। अब देखिए हमसे कह रहा है कि LCM है वह 120 है, क्या है LCM, और हमसे कह रहा है कि आप यह बता दीजिए इसमें से जो इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि HCF नहीं हो सकता है। आप बताइए। अभी हम आपको जस्ट पहले बताए हैं कि LCM होता है वह क्या होता है भाई, LCM जो होता है वह HCF गुणे अदर पार्ट होता है। क्या होता है अदर पार्ट, समझिएगा। इसका अर्थ यह भी बताया है कि जो LCM होगा हमेशा HCF से पूरी तरह से विभाजित होगा। तो HCF जो भी होगा उससे यह क्या होगा पूरी तरह से विभाजित होगा। 8 से यदि करें तो 120 कट सकता है, 12 से करें तो 120 कट सकता है, और 24 से करें तो 120 कट सकता है, यानी विभाजित हो सकता है। यदि हम 35 से करें तो 120 नहीं विभाजित होगा। इसका अर्थ है कि किसी भी कंडीशन में 35 जो होगा HCF नहीं हो सकता है। बहुत ही आसान है, लेकिन आप दिमाग यदि नहीं लगाएंगे तो फिर फेल हो जाएंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। 2 संख्याओं का HCF 23 है और उनके LCM के 2 अन्य गुणनखंड 13 और 14 हैं, उनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या कह रहा है कि 2 संख्याएं हैं, पहला और दूसरा, और दोनों का जो HCF है, HCF क्या बताया जा रहा है 23 बताया जा रहा है, और कह रहा है कि जो LCM है उसका अन्य गुणनखंड क्या है, तो 13 और 14 है। LCM का अन्य गुणनखंड क्या है 13 और 14 है। LCM का अन्य गुणनखंड का मतलब क्या है कि उसमें पहले HCF आया होगा ना, HCF को हम लोग ऊपर लिखते हैं ऐसे, पहले HCF और उसके बाद कोई अन्य गुणनखंड। तो HCF हमारा तो पहले दे दिया है, इसका मतलब 23 गुणे ऐसा हमारा क्या है LCM है। हम क्या कह रहे हैं
कि जो एलसीएम है वह एचसीएफ के अलावा 13 और 14 को गुणनखंड के रूप में अपना रखता है, यह हमसे बताया जा रहा है। अब आपको इसमें यह बताना है कि छोटी संख्या, इसमें जो बड़ी संख्या है वह क्या हो सकती है, इसके विषय में बताना है आपको। देखिए, पहली चीज़ कि पहले में भी हमारा 23 अवेलेबल होगा, दूसरे में भी 23 अवेलेबल होगा, यह बात क्लियर है। और जो अदर गुणनखंड है, इसी अदर गुणनखंड को बड़ी संख्या और छोटी संख्या में अवेलेबल कराना होगा। तो इसके लिए भी 2 ऑप्शन मिल सकता है, लेकिन बुक में हमारे जो भी आंसर मिलेगा यानी ऑप्शन में, उसको हम लोग लगाएंगे। देखिए, सबसे पहले समझने का प्रयास कीजिएगा। एक तरीका हो सकता है कि इसका पहला जो गुणनखंड है वह 13 ऊपर चला जाए और जो दूसरा गुणनखंड है और 14 वह नीचे चला है। और जो बड़ा नंबर होगा वो कहाँ से प्राप्त होगा भाई, तो 23 में 14 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तब तो प्राप्त होगा। तो देखिए 14 दूनी 28, 14 यहाँ 42, 2 4 हमारा कैरी, 14 दूनी 28 और 28 4 क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो दूसरा बड़ा नंबर होगा ये हमारा प्राप्त हो जाएगा। और दूसरा तरीका थोड़ा समझिए, यानी कि दूसरा नंबर हमारा क्या आ सकता है। देखिए, पहली जो संख्या है वह 23 है, दूसरी संख्या क्या है, 23 है। ऐसे देखिए, हम यदि यह मान के चलते हैं कि जो अदर पार्ट है, अदर पार्ट का गुणनखंड वह 13 गुणे 14 के रूप में बता रहा है, तो क्या हम 13 गुणे 14 को 14, देखिए 13 3 39, 13 4 52 के 2 और 13 के 13, 13 5 कितना हो जाएगा, 5 3 8 18, 182 हो जाएगा। फिर से 14 28 42 के 2 हासिल 4, 14 14 14 4 18, यानी 182 हो जाएगा। यानी हम इस बात को कह सकते हैं कि जो अदर पार्ट है वह 1 गुणे 82 के रूप में नहीं आ सकता है, और जो छोटी संख्या है उसमें 1 चला गया हो और जो बड़ी संख्या हो उसमें 182 चला गया हो, तो भी क्या दिक्कत है, क्या इसके कोई भी एलसीएम या एचसीएफ में कोई परिवर्तन होगा, नहीं हो पाएगा। इसका अर्थ यह है कि हम इसके द्वारा जो हमारा नंबर यहाँ से प्राप्त होगा वह भी हमारा आंसर बन सकता है यदि ऑप्शन में है तो। अब सोच रहे होंगे आप कि यह भी दे दे और यह भी दे दे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। इन दोनों में से कोई ना कोई एक देगा और जो भी हमारा देगा वह आंसर बनेगा। आपके बुक में शायद इसको ही आंसर बनाया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखिए हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। दो संख्याओं का एचसीएफ 13 है और एलसीएम 455 है। यदि इनमें से एक संख्या 75 और 125 के बीच में स्थित है तो वह संख्या क्या हो सकती है, यही आपसे पूछ रहा है। देखिए, बहुत ही आसान और सरल क्वेश्चन है। देखिएगा थोड़ा सा, इसमें एचसीएफ बता रहा है, एचसीएफ क्या है, 13 है। एलसीएम है, एलसीएम क्या बताया जा रहा है, 455 है, 455 ऐसा बताया जा रहा है। अब यह बता दीजिए थोड़ा हमें कि क्या, और दूसरी चीज़ क्या कह रहा है भाई, 75 और 125 के बीच में एक नंबर है और इस नंबर को हमें ज्ञात करना है। क्लियर। अब यह बता दीजिए, एलसीएम को एचसीएफ गुणे अदर पार्ट हम लिख सकते हैं क्या, अदर पार्ट को ऐसे करके बना रहे हैं, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। ऐसा लिख सकते हैं, हम पहले ही अभी बताए हैं। क्या हम एचसीएफ को ऐसे 13 गुणे अदर पार्ट के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, 455। अब 13 से हम लोग भाग देकर देते हैं, 13 3 39, 39 के बाद 6, 13 5 65, यानी 35 हो गया। क्या अदर पार्ट का गुणनखंड 7 गुणे 5 के रूप में हो सकता है या 1 गुणे 35 के रूप में हो सकता है, ऐसा हो सकता है क्या। अब थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, हम क्या कहना चाहते हैं। एक नंबर पहला और दूसरा ये नंबर हो गया, इन दोनों का जो एचसीएफ है वह 13 तो है ही। अब एक संख्या को हमें 75 से 125 के बीच में लेकर जाना है, तो हमें कौन सा गुणनखंड रखना होगा। देखिए, यदि हम इसको अदर पार्ट मान के चल रहे हैं तो क्या रखना होगा भाई, इनके गुणा में 1 और इनके गुणा में 35 रखना होगा। देखिए, एक संख्या को यदि हम निकालना चाहें, पहला संख्या को, तो यहाँ से 13 निकलेगा, और दूसरा संख्या को निकालें तो क्या हो जाएगा, 13 5 65 और 65 के 5 हासिल क्या हो जाएगा, 6 और 13 3 39, 39 6 कितना हो जाएगा, 39, 40 हो जाएगा, 40 5 45, 400 क्या हो गया, 56 हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि इन दोनों में से कोई भी नंबर 75 और 125 के बीच में नहीं है। इसका मतलब यह गुणनखंड लागू नहीं होता है। हम पहले वाले गुणनखंड को लागू करके अब देखते हैं। देखिए, एक में 7 रख दिए, एक में 5 रख दिए। देखिए, 13 5 65, 13 6 78, 13 7 91, यहाँ क्या होगा, 65 और 13 7 91। इन दोनों में से कौन सा नंबर है जो कि 75 और 125 के बीच में आ रहा है। तो आप इस चीज़ को ऐसे निकाल सकते हैं कि जो 91 है वही क्या है, इन दोनों में से इन दोनों के बीच में उपस्थित होने वाला है। देखिए, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। आशा करते हैं कि जो भी कुछ इस वीडियो के तहत हम आपको समझाने का प्रयास किए हैं आप समझ पाए होंगे। यदि ऐसा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।